बुद्ध का महत्व मेरे ख्याल से हम सबके जीवन में काफ़ी ज़्यादा है और आजकल बुद्ध का रिसर्जेंस जैसा चल रहा है दुनिया भर में। मैं आजकल दुनिया में कहीं भी जाता हूँ, किसी भी देश में किसी गिफ्ट शॉप पे चला जाऊँ तो एक लाफिंग बुद्धा ज़रूर मिलता है वहाँ पर मुझे। आपने देखा होगा लाफिंग बुद्धा। इंटरेस्टिंग बात है कि वो बुद्ध है नहीं, दरअसल वो नकली है। वो क्योंकि बुद्ध ना तो वैसे ठाके मार के हंसते हैं, ना बुद्ध उतने मोटे थे। बुद्ध तो बड़े स्लिम और बड़े स्मार्ट, बड़े गंभीर, धीर गंभीर उदात्त व्यक्ति थे। पर हाँ, उसका नाम लाफिंग बुद्धा चल पड़ा है। और चान बुद्धिज़्म जो चीन में चलता है और ज़ेन बुद्धिज़्म जो जापान में चलता है, उसमें ये माना जाता है कि ये जो व्यक्ति है ये आगे जाके बुद्ध बनने वाला है। इसका नाम बुदाई या बुडाई कुछ लोग कहते हैं। बुद्ध के दर्शन की जो सबसे सुंदर बात मुझे लगती है वो ये कि वो बहुत बेसिक बातों पर बड़े सरल तरीके से चोट करते हैं और बहुत गहरी बातें इतनी आसानी से समझाते हैं कि आपको लगता है कि अचानक क्या हो गया। जैसे अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैं एक बार बुद्ध के बारे में पढ़ रहा था और वो ये था कि एक बार एक व्यक्ति उनके पास गया और उसने कहा कि हे बुद्ध, मैं अपने जीवन में खुशी हासिल करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू अटेन हैप्पीनेस। मैं हिंदी में ज़्यादा बोलूंगा, लेकिन आप लोग जहां भी दिक्कत आए अंग्रेजी में पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। तो उसने कहा हे बुद्ध, मैं खुशी हासिल करना चाहता हूं। तो बुद्ध की सबसे मारक अदा थी कि वो मुस्कुराते थे। अक्सर जवाब देने के बजाय मुस्कुराते थे सिर्फ, कि इसी में समझ लो बात। तो उसने फिर पूछा कि बुद्ध, मैं समझ नहीं पा रहा हूं मुस्कुराहट से, मुझे समझाइए। बोले क्या सवाल है तुम्हारा? बोले मैं खुशी हासिल करना चाहता हूं, मैं आनंद हासिल करना चाहता हूं। बोले ठीक है। देखो, तुम्हारे वाक्य में जो हासिल करना चाहता हूं ये जो है ये है डिजायर, यानी इच्छा। इच्छा का थोड़ा बुरा रूप वासना होता है, लस्ट होता है। और एक है मैं का मतलब होता है अहंकार या ईगो। तुम सिर्फ इतना करो, ईगो छोड़ने का प्रयास करो, वासनाओं से बचने का प्रयास करो, तो जो बचेगा वो खुशी ही बचेगी। तो खुशी हासिल नहीं करनी है, उसके आसपास जो प्रपंच फैला रखा है उसको बस छोड़ना है, उसको सिर्फ हटा देना है। तो इतनी मारक बात जब इतनी सिंपल लैंग्वेज में आपके सामने आती है, आपको लगता है कि ये आदमी साधारण तो नहीं रहा होगा। सीधी सी बात है ना। तो उसी असाधारण व्यक्ति की असाधारण बातों को आज हम समझेंगे और कोशिश करेंगे कि कोई भी व्यक्ति इस दर्शन को समझ सके। बुद्ध का दर्शन, आपको यह अंदाजा होगा कि बुद्ध ने जब ज्ञान की प्राप्ति की, जब बुद्ध 28-29 साल के थे, तब वो अपने घर से निकले थे। घर से क्यों निकले, उस पर दो कहानियां हैं। एक जो अश्वघोष के बुद्ध चरित्र में कहानी है, जो बचपन में आपने पढ़ी होगी, मैंने पिछली क्लास में बहुत विस्तार में समझाया था कि भाई 4 दृश्य देखे, एक मुर्दा देखा, एक बीमार देखा, एक बूढ़ा देखा, तो वो परेशान होकर घर से चले गए। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि ये बेकार की बात है। 28-29 साल के आदमी ने पहली बार किसी बूढ़े को देखा हो जिसके पिता ही बूढ़े हैं, ये कैसे हो सकता है? पहली बार किसी बीमार को देखा हो, ये कैसे हो सकता है? तो झूठ है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने एक और ट्रेडिशन में चली आ रही कहानी को नए तरीके से प्रपोज किया, जो रोहिणी नदी के मतलब बंटवारे के डिस्प्यूट को लेकर, जो रिवर वाटर डिस्प्यूट थी उसको लेकर एक कहानी थी, जो बड़ी मतलब नई किस्म की कहानी है। जो भी वजह रही हो, 29 की उम्र के आसपास बुद्ध अपने घर से निकले। 6 साल तपस्या की बुद्ध ने, बहुत गंभीर तपस्या की। 35वें वर्ष के आसपास उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। एक ऑडियंस ने बड़ा सुंदर सवाल भेजा, मैं यहीं उसका जिक्र करता हूं। उसने कहा कि एक ही समय में एक ही इलाके में, जो बिहार का इलाका आजकल का है, स्वामी महावीर भी हुए, जिनको वर्धमान महावीर कहते हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए। ठीक उसी समय में गौतम बुद्ध हुए। दोनों आज की भाषा में कहें तो बिहार में ही थे, आसपास थे। वैशाली और पावापुरी उनका भी क्षेत्र था। वैशाली में अपने जीवन का बड़ा समय बुद्ध ने भी गुजारा है, पावापुरी से भी वो गुजरे ही हैं कई बार। क्या वो मिले नहीं? क्या उनके बीच में कभी बातचीत नहीं हुई? कभी अपने ज्ञान का आदान प्रदान नहीं हुआ? तो दरअसल ये है कि 35 की उम्र में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, 80 की उम्र में उनकी मृत्यु हुई, यानी उनके पास 45 साल बचे हुए हैं। और बुद्ध की मृत्यु से 44 साल पहले महावीर की मृत्यु हुई, यानी बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति के 1 साल बाद महावीर की मृत्यु हो गई थी। तो इस वजह से बुद्ध और महावीर लगभग एक दौर में होकर भी कभी ज्ञान के आदान प्रदान के लिए बैठ पाए हों, ऐसी जानकारी मेरे पास तो कम से कम नहीं है। यह जरूर है कि उस समय कुछ जैन श्रमणों ने बुद्ध पे आरोप लगाए, कुछ बौद्धों ने जैनों पर भी सवाल खड़े किए ही होंगे। तो जब बुद्ध को ज्ञान मिला, उसके बाद वो प्रचार प्रसार करते रहे,
फिर उनकी मृत्यु हुई। बुद्ध ने अपने जीवन में बहुत कम बातें बोल के बताई और बहुत सारी बातों को अनकहा, बाकी लोगों के लिए छोड़ दिया, और अपने आखिरी उपदेश में वो आनंद को कहे गए थे, अपदीपो भव, आत्मदीपो भव, अपने प्रकाश स्वयं बनो। और ये बौद्ध दर्शन की एक समस्या है।